ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा हाथ से करके लेके चलना, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने नहीं किया वो मैं करूँगा ही नहीं, वो तब होता जब 2 या 3 दिन का छुट्टी होता। 7 दिन में तो आराम से हो जाएगा। और बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सुन लो कि पेपर ईजी ही आएगा। हाय एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड लास्ट एपिसोड में हमने हार्दिक सर से पूछा था कि बोर्ड्स स्टार्ट होने से पहले कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। अब क्योंकि अकाउंट्स का एग्जाम 7 दिनों में है, नेक्स्ट एग्जाम आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, तो इस बीच में, इस गैप्स में कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए एंड किन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे कि मेरा कैश फ्लो रह गया या मेरा डिबेंचर्स रह गया या शेयर्स रह गया, तो क्या अभी इस पॉइंट पे क्या वो पढ़ना है? देखो यार, पहली बात तो 7 दिन का टाइम है, राइट। शायद आपको नहीं पता होगा, पिछली बार 4 दिन का टाइम था, उससे लास्ट टाइम शायद से 5 दिन का टाइम था, जिसमें पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कवर हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने 100% सिलेबस कवर किया था, मैंने भी यूट्यूब पे कराया था। अब 7 डेज का टाइम है, तो पहले तो ये समझ लो कि 7 डेज में पूरा अकाउंट्स का सिलेबस आपका हो सकता है, पूरा 100% स्टार्टिंग से लेके। मान लो अगर आपको बहुत मतलब आपने मुश्किल से कोई एक आधा वीडियो देखा होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं आता है, आपने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, तब भी आपका आराम से 100% सिलेबस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और 7 दिन पढ़ के 100 नंबर आ जाएंगे, बट यू कैन स्कोर वेरी गुड। आपका 80-90 क्रॉस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से इस 7 दिन में पढ़ाई करी। सबसे पहले जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं पहले तो उनको कर लो, ओके भाई, ठीक है, कि ये 2-3 दिन लगाकर उनको अच्छे से कर लो। लेट्स से कि आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को कर लिया, ठीक है। आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, उसको रिवाइज कर लिया। बहुत सारे वन शॉट्स आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, आपको वन शॉट देखने हैं, किसी का वन शॉट देख लिया। मैं जब वन शॉट की बात कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप वन शॉट ढंग का देख रहे हो, हाँ। ठीक है। ढंग का मतलब जिसमें आपका पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। हाँ। ये नहीं कि 15-20 मिनट आधे घंटे की वीडियोस, ये एक यहाँ देखी, एक वहाँ देखी, एक यहाँ देखी, एक जहाँ से आपको समझ में आता है उनका वन शॉट। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डिटेल भी डाल देते हैं, कुछ बच्चों के लिए 15-20 मिनट आधे घंटे का भी डाल दिया। आप कौन से बच्चे हो, आपको लगता है कि डिटेल देने की जरूरत है, डिटेल देखने की जरूरत है, तो डिटेल देखो, राइट, ठीक है। तो आपने उससे आपने पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, प्लस कुछ आपने फिर क्वेश्चंस कर लिए, वो चैप्टर खत्म हो गया। तो जो चैप्टर्स आपने कर रखे पहले उनको कर लो, उसके बाद जो चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के चले जाना है, राइट। ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने नहीं किया वो मैं करूंगा ही नहीं, वो तब होता जब 2 या 3 दिन का छुट्टी होता। 7 दिन में तो आराम से हो जाएगा। अब जो चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं ना, उनके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट कैसे है कि भाई किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्योंकि आप एक चैप्टर को पूरा दिन भी दे सकते हो, आप 3 घंटे भी खत्म कर सकते हो। तो पहले तो जो हाई वेटेड चैप्टर्स है, मान लो भाई यहाँ पे कोई हमारा भोलू बच्चा जिसने शेयर्स डिबेंचर भी नहीं किया, ओके, ठीक है, अब वो 20-25 नंबर का आ रहा है, अराउंड 24 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो भाई उसको ढंग से करना है, उसको वेटेज ज़्यादा है, उसको टाइम भी ज़्यादा देना है। तो उसका पहले आराम से तसल्ली से कोई वन शॉट देख लिया, कोई डिटेल वीडियो देख लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, प्रोडाटा वगैरह कर लिया, सब कुछ अच्छे से। उसका अगर आप मान लो शेयर्स और डिबेंचर्स को मिला के आप 2 दिन भी दे रहे हो तो चलेगा, क्योंकि उससे 24 मार्क्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वेटेज के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। ये नहीं कि जो चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको उठा के बैठ गए और पूरा दिन वही देखते जा रहे हैं। इजी पे नहीं फोकस करना है, इस पे फोकस करना है कि कहाँ पे ज्यादा हमारे को नंबर मिले। हाँ, ये जो इजी वर्ड है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि जो चैप्टर आता है अब उसके क्वेश्चन करने में ना मजे आते हैं, हाँ, करे जा रहे हैं उसी के क्वेश्चन, ठीक है, कि हाँ भाई मैं इसके सारे क्वेश्चन कर दूंगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अरे बाबा नहीं, ठीक है, अगर उसका वेटेज ही नहीं है, राइट, और वो इजी लग रहा है तो इसका मतलब तुमको आता है ना, वो आता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको फटाफट से भाई रिवाइज करके 2-4 क्वेश्चन करके खत्म करो, जो नहीं आता उस पर मूव करो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आज अगर आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टाइम प्रॉपर्ली स्केड्यूल बनाओ कि मैं इस दिन ये वाला चैप्टर करने वाला हूँ, इस दिन ये चैप्टर करने वाला हूँ, ठीक है। उसको उतना ही टाइम देने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा ना हो कि वो चैप्टर छूट जाए। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लग रहा है कि यार अब कल एग्जाम है और आज मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स पहले ही उठा लो, उनको तसल्ली से करो, ठीक है। उसके बाद जो आपके थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए, ठीक है, उनको आपने बाद में कर लिया। कंपैरेटिव कॉमन साइंस को थोड़ी हम पूरा दिन दे देंगे, नहीं, राइट, तो उसको फटाफट से करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे बुक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर में पूरा दे रखा है
तो क्वेश्चंस को कहाँ से करना है? जैसे अकाउंट्स में टीएस अग्रवाल में सर 100 क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर के, ठीक है, तो उतना हम कर नहीं सकते, बहुत कम टाइम है। तो कौन से चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए कि इतना कवर कर ले तो हमारे बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर आ जाए एंड उस पैटर्न पे हमारी तैयारी हो जाए? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस इस टाइम पे तो नहीं कर सकते, करने भी नहीं है, क्योंकि आप किसी चैप्टर का पूरे क्वेश्चंस करने के लिए बैठोगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी और चैप्टर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि वो नहीं होने वाला फिर, ठीक है। तो अब वो बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे, ठीक है, उनको तो वो करने हैं, उनको तो आई थिंक ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने दोस्त यार जिन्होंने नहीं करी है उस तरीके से पढ़ाई, और वो 7 दिन का वेट कर रहे थे कि भाई अब 7 दिन पढ़ेंगे और निकल जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इस टाइम पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। राइट। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो एक तो आप थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट कर लो कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे करने हैं जो सर मुझे दे रहे हैं, जो मैम मुझे दे रही है, राइट। लेट्स से अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या होता है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल पेपर हो गए, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे जो उस चैप्टर के कुछ PYQs या कुछ आपके पास क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, जहां से आपको मिल रहे हैं, कोई बुक हो सकती है, रेफरेंस बुक है, कुछ भी हो सकता है, उसको उठा लिया, राइट। मेक श्योर कि उससे आपके कॉन्सेप्ट सारे कवर हो रहे हैं। Right. कई बार ऐसा होता है यार कि मान लो आप शेयर्स कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रोराटा का एक ही क्वेश्चन है, आपने उसका प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तो हमको भी पता होगा ना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के 2-3 क्वेश्चंस आप करके देख लो, बाकी क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो। जैसे मैं क्या बोलता था कि भाई ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा हाथ से करके लेके चलना, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन मैं ये भी साथ में बोलता था कि भाई छोड़ के मत जाओ बाकी क्वेश्चंस, उनको फटाफट से एक बार देख लिया कि हाँ ये ऐसा होना है, ये ऐसे होना है, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो ही रही है, तो मैंने एक PDF बना रखा है कि इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, विथ PYQ सारे इंटीग्रेटेड है उस PDF में। तो आप वो सारे चीज़ें जाकर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, फ्री में डले हुए, एंड वहाँ से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। परफेक्ट। तो ये तो हो गई सर रिविजन की बात। नेक्स्ट आता है हमारा कि अभी 7 डेज में क्या हमारे को सैम्पल पेपर करना चाहिए एंड क्या अप्रोच होगी उसकी? अगेन ठीक है, सैम्पल पेपर क्या है, सैम्पल पेपर आपको इस टाइम पे तो टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी हेल्प करेगा, ओके। लेकिन वो तब है जब आपका सिलेबस हो गया, और अगर मतलब कंप्लीशन नहीं है तब अभी रुक जाओ, अभी रुक, क्योंकि सैम्पल पेपर में क्या होगा, सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चंस होंगे जो TS से उठ के आ गया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर आने वाला है वो बहुत आसान आने वाला है। ओके। बिल्कुल ट्रिकी नहीं आता है। अगर आपने मान लो किसी बच्चे ने TS या DK अच्छे से कर लिए, इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं, पेपर बन जाएगा। ओके। सैम्पल पेपर वो बच्चे जरूर करें जिनका सिलेबस 100% हो चुका है, 95 प्लस या 100 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं, मतलब 80 का पेपर होगा, राइट, तो 80 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा आराम से 2-3 पेपर करके देख सकते हैं। ओके। स्पीड के लिए देख लिया, राइट, ठीक है, कि हाँ भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली, जो जिस टाइमिंग पे आपका एग्जाम होता है उस टाइमिंग पे बैठ गए, रूटीन, हाँ, तो जो आपका एग्जाम डे का रूटीन होने वाला है उसी रूटीन से आप पेपर कर सकते हो, ताकि भाई हाँ आपका माइंड भी उस टाइम पे ट्रेन हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम से इस टाइम मुझे 3 घंटा पेपर करना है, प्रोवाइडेड आपका सिलेबस हो चुका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर्स बचे हैं, लेकिन आप सैम्पल पेपर कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। फायदा ही नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टाइम बचा है तो जैसे मैंने बोला कि 1-2 पेपर आपने करके देख लिया, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस करने से हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि 10 पेपर लगाने, अरे नहीं, इस टाइम पे वैसे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या होगा कि जब सैम्पल पेपर आप करोगे ना तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, राइट, कि भाई मुझे आता है। तो आपने पेपर किया, आपसे सारे क्वेश्चंस हो गए, तो यू फील गुड ना कि हाँ भाई मुझे पेपर आता है। तो बस वो 1-2 पेपर इसलिए, जिनका सिलेबस हो चुका है उतना वो बच्चे जितने मर्जी चाहे कर ले भाई। ओके सर, ये तो रहा कि सारे पेपर्स हो जाएंगे, बट अभी भी इन 7 डेज में काफ़ी सारे बच्चे स्ट्रेस्ड हैं कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये सारे जितने भी एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तो लास्ट एग्जाम रह गया है, तो इसमें काफ़ी एक तरफ से स्ट्रेस भी बनता है कि इतने सारे पेपर हो गए, ऐसा चला गया, या फिर ये भी सिनेरियो बन जाता है कि लास्ट पेपर है, इसको तो छोड़ो, ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये 2 सिनेरियोस है, तो इसको डील कैसे करना चाहिए? देखो अब एक तो क्या है ना, हमारे CBSE में पेपर चलते 1.5 महीना, तो बहुत नॉर्मल है कि बच्चे एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, क्योंकि अब क्या है, माना छुट्टियां मिली है बहुत सारी, जैसे मान लो 10 दिन की छुट्टियां मिली है, उस 10 दिन में ना आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। अब आपको मान लो 4 दिन में किसी बच्चे का सिलेबस हो गया है, लेकिन फिर भी आपको 6 दिन और पढ़ना ही है, क्योंकि पेपर है, ठीक है, तो उसको बार बार पढ़ते रहोगे। तो मुझे पता है इस टाइम में बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि दोस्तों लास्ट पेपर है,
पेपर आपका इजी आने वाला है। राइट। अकाउंट्स का पेपर है, ठीक है, जिसमें मुझे लगता है कि अकाउंट्स सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। पूरे साल में सबसे ज़्यादा वही अकाउंट्स ही पढ़ी जाती है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा पेपर है जो एक्चुअली में जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। 90+ तो ईजिली आपका स्कोर हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। तो देखो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर कभी भी ऐसा स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो आधे घंटे के लिए ब्रेक लो, ठीक है। फ़ोन का यूज़ कम से कम, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल नहीं करना है, हाँ। ठीक है। दोस्तों से बात नहीं करनी है कि भाई तेरा कितना हो गया, ठीक है, कंपेयर नहीं होनी चाहिए। कितने सैंपल पेपर कर लिए, और तूने 10 कर लिए, मेरे तो 9 ही हुए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। राइट। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। और बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सुन लो कि पेपर ईजी ही आएगा, बिल्कुल टफ नहीं आता। पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता, पूछ लो बाहर से आ जाएगा या उससे Easy पेपर। एकदम सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि हर बारी यही टॉपिक से आते हैं, वही आएंगे। उस पर टेंशन नहीं लेना कि बाहर से आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर करके भी जा रहे हो तो उतना काफ़ी है, इनफ है। आपको पता है कि पैटर्न कैसा आने वाला है, तो उतने से काम बन जाएगा। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हम क्योंकि बोल रहे हैं कि पेपर इजी आएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ फोड़ देंगे। हाँ। पेपर इजी आने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ के जा रहे हो उसी में से पेपर बनेगा, राइट। ठीक है। अगर आपने इन 7 डेज में अपना 100% दे दिया तो ट्रस्ट में दोस्तों, पेपर आपका आसानी से हो जाएगा। कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको ना क्वेश्चन को सोचने में टाइम कम लगता है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो 3 घंटे में पेपर भी हो जाएगा, तो चिल करो, ठीक है। कभी भी लगे कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हो आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक लेना। और ब्रेक का मतलब नहीं है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल। ब्रेक का मतलब ये है कि अपनी आंखों को, दिमाग को शांति दो, वॉक पे चले जाओ, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चले जाओ, वो सब कर लो। उससे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होता है। फोन का बिल्कुल बंद कर दो। अब बच्चे बोलेंगे यूट्यूब, अब यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो देखो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि जो वीडियो आपको देख रहे हैं उसको डाउनलोड करके रख लो, इंटरनेट ऑफ करो तब देखो, राइट। क्योंकि यूट्यूब की फीड में तो आपको समझना भी दिखेगा, ठीक है, राइट। तो वो कम से कम देखो इस टाइम पे। अब ये सोचो कि इस एग्जाम के बाद आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, ऑफकोर्स CUET है, बट थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, 2-3 दिन आराम से चिल करने को मिलेंगे। कुछ टाइम, 1 हफ्ता बचा है, इतनी मेहनत अगर पहले करी है, थोड़ी सी और सही, कुछ दिनों की बात है, फिर तो मजे ही मजे हैं। ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्रेक आपको जरूर मिल जाएगा। तो बस ये देखो, अभी आप 12th पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद CUET भी पढ़ोगे, CA फाउंडेशन पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, पढ़ना सब में है। तो जितना आप सीख जाओगे इस चीज़ को कि कम से कम स्ट्रेस लेके पढ़ना है, उतना बेटर पढ़ पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अपना एंजॉयमेंट भी साथ में रखो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो 100% फोकस पढ़ाई पे करो। अगर ये सब प्रॉपरली मैनेज कर लोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, पेपर अच्छा होगा। ओके, सो दिस वाज एन अमेजिंग सेशन विद CA हार्दिक मनचंदा सर, एंड आई होप आप लोगों को सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कुछ भी आपको पूछना है या फिर कुछ भी डाउट है, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी अगर आपको बात करना है मेरे से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पे हम मस्ती मजे भी करते हैं एंड जो भी आपके डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।